ओम शांति। तो ये भट्टी का एक दिन का चांस मिला है आप लोगों को। तो भट्टी का टाइटल क्या है? अंतिम समय का पुरुषार्थ। क्योंकि संगम युग के अंतिम समय चल रहे हैं। इस अंतिम समय में हम क्या पुरुषार्थ करें, तो इसके बारे में पूरी क्लासेस इसी के ऊपर चलेगी। अंतिम समय का क्या क्या पुरुषार्थ करना है। क्योंकि जो अंतिम समय जोर लगाता है, लास्ट फास्ट भी जा सकता है। और ये आपको क्लासेस नहीं कराऊंगा, लेकिन हमने अपने जीवन में तीव्र पुरुषार्थ करने के लिए क्या क्या किया और अभी भी क्या कर रहे हैं, अनुभव वाली बातें सुनाएंगे। फिर अंतिम समय अनुसार हमें विशेष अंतिम समय जो परिस्थितियां आएगी, विघ्न आएगी, उस विघ्नों पर जीत प्राप्त करना है। उसके लिए बिंदु स्वरूप स्थिति, अशरीरी स्थिति, विधेय स्थिति में रहने का पुरुषार्थ करना है। क्योंकि ये अशरीरी स्थिति, विधेय स्थिति जिसके लिए हम आए ही, इसलिए यहां क्यों आए? हम अशरीरी बनने के लिए आए हैं, विधेयी बनने के लिए आए हैं, निराकार बनने के लिए आए हैं। क्योंकि हमारे जीवन में जो समस्या है, क्या क्या समस्या है? संस्कार नहीं बदलते, योग नहीं लगता, मेरे अंदर सहन नहीं होता, मेरे किसी के साथ बनती नहीं है। इस सब का कारण आपका खुद का देहभान। जिसको देहभान है उसका योग नहीं लगेगा। जिसका देहभान है उसके अंदर सहन शक्ति नहीं होगी। जिसके अंदर देहभान है आपस में संस्कार में टकराव होता है। इसलिए अंतिम समय का पुरुषार्थ है अशरीरी बनना, विधेयी बनना, निराकारी बनना, बीजरूप बनना, बिंदु स्वरूप बनना। क्योंकि जो इस स्वरूप में रहता है, आने वाले विकराल विनाश का सामना कर सके। जो इस स्वरूप में रहता है, अपने अंदर जो भी संस्कारों के अंश है, उस अंश के ऊपर जीत प्राप्त कर सकेंगे। जितना इस स्वरूप में टिके रहेंगे, अशरीरी रहेंगे, विधेयी रहेंगे, रात को सोएंगे, योग लगा रहेगा। रास्ते में चल रहे, योग लगा रहेगा। इस स्वरूप में रहने वालों का टाइम वेस्ट नहीं होता। इस स्वरूप में रहने वाला एवर रेडी बनता है। बाबा कहते बच्चे, अचानक कुछ भी हो सकता है। अचानक के लिए क्या बनो? एवर रेडी बनो। तो एवर रेडी मतलब क्या? निरंतर अशरीरी बनना, निरंतर विधेयी स्वरूप में रहना, ये एवर रेडी। क्योंकि इस स्वरूप में रहने वाला हमेशा समेटा हुआ होता है। सब कुछ समेटा, और नष्ट मोह है, किसी से मोह नहीं, कोई कारोबार से मोह नहीं। अब मैं तैयार हूं। इसलिए बाबा कहते हैं ये मेहनत करो, ये है अंतिम समय का पुरुषार्थ। जितना विधेयी स्थिति में, अशरीरी स्थिति में रहेंगे, आपको अति इंद्रिय सुख की अनुभूति होगी। अब जिसको अति इंद्रिय सुख की अनुभूति होती है, संसार में कहीं भी आकर्षित नहीं होगा। न व्यक्ति की तरफ आकर्षण होगा, न वस्तु की तरफ आकर्षण होगा। वो सारे आकर्षण से मुक्त कब? जब अशरीरी, विधेयी, निराकारी स्थिति में रहेंगे। इस स्वरूप में रहने वाला मास्टर सूर्य है। अगर आपको सूर्य वंश में आना है, अस्तित्व बाबा की मूल्य, संपूर्ण बनो, संपन्न बनो। संपूर्ण 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 और संपन्न किसको कहेंगे?
जो अशरीरी स्थिति में रहता है, बिंदु स्वरूप स्थिति में रहता है, वो संपन्न और संपूर्ण है। वो सूर्य के समान स्थिति है। सूर्य के सामने कुछ भी आता है भस्म हो जाएगा। माया के कोई कीटाणु, कोई संस्कार अंदर नहीं रहेंगे। और जो सूर्य वाली स्थिति है, उसके संपर्क में जो भी आएंगे, समस्या लेकर के आएंगे, समाधान होके जाएंगे। रोता हुआ आएगा, खुश होके जाएगा, क्योंकि उसके जो इस स्थिति में रहता है, उसके वाणी में बल है, उसके दृष्टि में बल है। और जो इस विधेयी स्थिति में, अशरीरी स्थिति में रहता है, उसकी सारी इंद्रियां उसके वश में है। कान वश में, मुख वश में। जैसे घर में कोई बड़ा होता है, छोटे लड़ते नहीं आपस में, इसी तरह शरीर में ये अशरीरी विधेयी स्थिति का भान है। सारी इंद्रियां चुप चुप रहेंगी। इसीलिए आजकल के हर मुरली में आता है, बच्चे आत्मा समझो, बच्चे आत्माभिमानी बनो। ये पहला लेसन, सो अंत का लेसन, बीच का जो विस्तार किया बाबा ने, ड्रामा का ज्ञान, कर्मों का ज्ञान, जो हुआ अच्छा, ये सारा विस्तार है अशरीरी बनने के लिए, विधेयी बनने के लिए, निराकारी बनने के लिए। बिल्डिंग बनाई जाती है, जितना खर्चा ऊपर होता है उतना खर्चा नीचे होता है फाउंडेशन में। जिन्होंने फाउंडेशन में कंजूसी की, पैसा बचाने के चक्कर में बिल्डिंग तो बनाई ऊपर से पॉश, लेकिन भूकंप आएगा, आंधी तूफान आएगा, गिर जाएगा। इसी तरह जिन्होंने अशरीरी, विधेयी, निराकारी का फाउंडेशन पक्का किया, उसकी 84 जन्म की बिल्डिंग मजबूत रहेगी। 84 जन्म में विकार के बस लास्ट में हो जाएगा, लेकिन पूरी 84 जन्म के लिए बिल्डिंग मजबूत रहेगी। ये मेहनत करो, ये अंतिम समय का यही पुरुषार्थ है। क्योंकि अंतिम समय अलग अलग पेपर्स आएंगे। क्या आएंगे? खान पान के पेपर आएंगे, लोगों के तरफ से पेपर्स आएंगे, इविल सोल्स के पेपर आएंगे, प्रकृति के पेपर आएंगे, संस्कारों के पेपर्स आएंगे। तमाम पेपरों में पास होने के लिए यह अशरीरी, विधेयी, बिंदु स्वरूप स्थिति काम है। इस स्वरूप में रहने वाला हर परिस्थिति में पास हो जाए। इसलिए अंतिम समय के लिए यह हमें अशरीरी का, विधेयी स्थिति का पुरुषार्थ करना है। जैसे जिस घर में लाइट होती है वहां भूत नहीं रहते। भूत कहां रहते हैं? अंधेरे में। जिस शरीर में ये अशरीरी की लाइट है, विधेयी स्थिति की लाइट है, बिंदु स्वरूप की लाइट है, वहां कोई भी विकार की भूत नहीं रह सकता। कई कहते हैं पता नहीं मेरा संस्कार बदलता है। संस्कार बदलने के चक्कर में नहीं जाओ, लाइट जलाओ, अपने भूत भाग जाएगा। लाइट जलाई नहीं, भूतों को भगाने की कोशिश करें, कैसे जाएगा? पहले जमाने में गांव में भूत रहते थे, लेकिन आजकल भूतों का थोड़ा नाम निशान खत्म हो गया। क्यों? चारों तरफ से लाइट हो गई। इसी तरह द्वापर के बाद धीरे धीरे आत्मा की लाइट हमारी कम हो गई। कम होते 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 क्या हो गया? काम का भूत घुस गया, क्रोध का भूत घुस गया, लोभ लालच का भूत घुस गया, ईर्ष्या। आज हर एक का शरीर भूत वाला बना हुआ है। कब कि कौन सा भूत जग जाएगा कोई भरोसा नहीं है। और अगर इन भूतों को भगाना है, ये लाइट जला करो, आत्माभिमानी बनो, अशरीरी बनो। इसीलिए बाबा को रोज ये लेसन पक्का करना पड़ता है। बच्चे आत्मा समझो, आत्माभिमानी बनो, अशरीरी बनो। सीता के सामने जब रावण आता है, वो क्या करते हैं? माची जला करके रखते हैं, तिली जला कर रखते हैं। क्यों? जब तिली उसके पास है, रावण उसको टच नहीं करता। इसी तरह हमें भी रावण के राज्य में रहते हैं, रावण से बचना है। ये हमारी तिल्ली भ्रुकुटी में सदा जगी रहे।
परम धाम से शिव बाबा क्यों आए, किसी लिए आए? हमें आत्म अभिमानी बनाने के लिए, निराकारी अवस्था में टिकाने के लिए, विधेयी अवस्था में टिकाने के लिए आए। सतयुग कब आएगा? जब अशरीरी हम बनेंगे, विधेयी बनेंगे, तब सतयुग आएगा। ये सतयुग का कलयुग बना क्यों? हम देह भान में आने से सतयुग का कलयुग बने। अभी कलयुग का सतयुग कब बनेगा? जब हम निराकारी अशरीरी बनेंगे तो सतयुग का क्या बनेगा? कलयुग का क्या बनेगा? सतयुग बनेगा। इसलिए सारे ज्ञान का सार आत्मा अभिमानी बनना। जो 4 सब्जेक्ट बाबा ने रखा है, कौन से? ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। किसी ने रखे? विधेयी स्थिति में रहने के लिए, आत्म अभिमानी बनने के लिए। कई करते हैं मैं कभी भी मुरली मिस नहीं करता हूं, सारी मुरलियां सुनता हूं। अगर आप मुरलियां सुनते हैं, आपका भान कौन सा चाहिए? अशरीरी का भान चाहिए, विधेयी स्थिति का भान चाहिए। अगर मैं विधेयी स्थिति में नहीं रहता हूं, अनुभव नहीं है, मुरली सुनने तक है, आपकी धारणा में नहीं है। जो मुरलियों के पॉइंट के स्वरूप बन जाता है, उसको धारणा में लाता है, वो पॉइंट स्वरूप बन जाता है। और केवल सुनता है तो पॉइंट स्वरूप नहीं बनेगा। कोई भी मुरलियों के पॉइंट, उसका स्वरूप सारा दिन बनो, तब आप पॉइंट स्वरूप बन जाएंगे। कई कहते हैं मैं कभी भी योग मिस नहीं करता हूं, अमृत वेला करता हूं, नुमा शाम का योग करता हूं, ट्रैफिक कंट्रोल। अगर आप योग करते हैं तो आपका भान क्या चाहिए? आत्मा का भान चाहिए, विधेयी स्थिति चाहिए, विद्युत स्थिति चाहिए। अगर नहीं है, आपका शरीर योग में बैठता है, मन बुद्धि भटकता है। जिसका सचमुच ही बुद्धि मन परमात्मा में जाएगा, वो कौन से स्वरूप का अनुभव करेगा? अशरीरी विधेयी स्थिति का अनुभव करेगा। तो योग का सब्जेक्ट भी किसी लिए? विधेयी बनाने के लिए, अशरीरी बनाने के लिए। कई करके जब से हम ज्ञान में आए, हमने धारणाएं पक्की की है। अगर आपकी धारणा पक्की है, खान पान की धारणा, पवित्रता की धारणा, तो आपका भान क्या चाहिए? आत्मा का भान चाहिए, अशरीरी स्थिति चाहिए। अगर मेरी अशरीरी आत्मा का भान नहीं है, तो धारणा दिखावटी है, असली धारणाएं नहीं है। जो धारणा का स्वरूप बन जाता है, पवित्रता की पक्की धारणाएं, भोजन की पक्की धारणाएं, ब्रह्मचर्य की पक्की धारणाएं, सोल कॉन्शियस बनेगा, विधेयी अशरीरी बनेगा। कई करते मैं सेवा बहुत करता हूँ, मेरी जिंदगी में ब्राह्मण बने पर खूब तन से, मन से, धन से सेवा किया। अगर मैंने सेवा किया तो भान क्या चाहिए? विधेयी। क्योंकि सेवाओं से दुआएं मिलती है, सेवाओं से खुशी मिलती है। और जो खुशी में रहता है, दुआएं लेता है, वो हल्का बनता है, अशरीरी विधेयी बनता है। ये 4 सब्जेक्ट का टोटल रिजल्ट है अशरीरी विधेयी बनना। क्योंकि इस अशरीरी स्थिति में, विधेयी स्थिति में, निराकारी स्थिति में देवताओं के संस्कार छिपे हैं, देवताओं की संस्कृति छिपी है। जिसको ही दूसरे शब्द में बाबा कहते, बच्चे बाप समान बनो। जैसा बाबा हमारा निराकार है, बाबा हमारा बिंदु स्वरूप है, वैसे बनना। और जो बाप समान बनेगा, निराकार विधेयी बनेगा, बाबा के सारे संस्कार हमारे में दिखाई पड़ेंगे। बाबा शांति का सागर है, हम शांत स्वरूप दिखाई पड़ेंगे। बाबा अपकार पर भी उपकार करता है, हम भी कोई मेरा अपमान करे, निंदा करे, कोई फीलन नहीं होगी, अपकार पर भी उपकार कर सकेंगे, दया कर सकेंगे, परोपकार कर सकेंगे। जो बाबा के संस्कार को अगर मेरे अंदर धारण करना है, मुझे निराकारी स्वरूप में टिकने की जरूरत है। और जो बाप समान है, वही देवी देवता।
देवी देवता बनने के लिए ये विधेय स्थिति जरूरी है। और जो विधेय स्थिति में निराकार बिंदु स्वरूप स्थिति में रहता है उनको अतीन्द्रिय सुख मिलता है, और जिनको अतीन्द्रिय सुख मिलता है उसको वस्तु, वैभव, व्यक्ति, कोई भी चीजें आकर्षित नहीं हो सकती। विधेय स्थिति में रहने वाला एक परमात्मा के सिवाय कहीं भी प्रभाव में नहीं आएगा। जैसे कोई जिलेबी खाता है, उसको मुरमुरा दो, क्या कहेगा? मैं जिलेबी खाया, मुरमुरा नहीं चाहिए। जिन्होंने अशरीरी विधेय स्थिति से अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति की, उसको ये संसार की बातें फीकी लगेगी। और देवी देवता नष्ट मोहन, देवी देवता कई आपस में आकर्षित नहीं होते, उनके सोने के महलों में भी आकर्षित नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने संगम युग में विधेय स्थिति का, अशरीरी स्थिति का अभ्यास करके गए, इसलिए कई आकर्षित नहीं होते। राजा जनक, उसको विधेयी राजा कहते हैं, वो नष्ट मोहा था। तो एक बार क्या हुआ, राजा जनक और एक सन्यासी नहाने के लिए तालाब में गए थे। जब तालाब में नहाने के लिए गए थे, इतने में क्या हो गया, एक मंत्री जाए और मंत्री ने आकर के क्या क्या समाचार सुनाया, आपने महल को आग लग गई। राजा को सुनाया आपने मंत्री महल को आग लग गई। तो सन्यासी जो साथ में था वो रोने लगा। तो राजा जनक ने कहा कि आप क्यों रो रहे? कहते हैं आपके महल में मेरा कमंडल रह गया है, वो भी जल गया होगा। राजा का महल जल गया, वो नहीं रो रहे, और उस सन्यासी का जिसने दुनिया छोड़ी है उसका कमंडल रह गया, वो रो रहे। इसको इसीलिए कहते हैं नष्ट मोह। राजा जनक विधेयी था। किसी ने मंत्री ने पूछा, अब विधेयी कैसे है? ये कैसे हो सकता है? आप इतना बड़ा राजकुमार, इतना राजाई में रहते हैं, अब विधेयी कैसे हो सकते हैं? कहता ठीक है, कभी मेरे पास आना, मेरा महल देखने के लिए आना। तो उस मंत्री को निमंत्रण दिया। जब मंत्री को निमंत्रण दिया तो जब मंत्री आया तो राजा ने क्या किया, जनक राजा ने उसको एक कटोरा दिया और उसके अंदर तेल भर दिया, दीपक जलाया उसके अंदर, और कहा कि ये मेरा महल पूरा देख के आना, लेकिन याद रखना ये तेल गिरना नहीं चाहिए, बाती बुझनी नहीं चाहिए। अगर तेल गिरेगा, बाती बुझेगा, आपका सिर अलग हो जाएगा, फिर सजा मिल जाएगा। तो मंत्री जी डर गए और कहा कि मेरा महल देख के आना। तो कटोरा लेकर के दीपक जलाया, लेकिन उसका पूरा ध्यान किसके ऊपर था? तेल गिरना नहीं चाहिए, बाती बुझने नहीं चाहिए, बिल्कुल। तो आज राजा जनक ने 10-12 लोगों को भेजा, उसको पूछना तुम क्या ढूंढ रहे, क्या क्या गिर गया होगा, क्या हो गया होगा। तो राजा को मंत्री जाता है, लेकिन उसका पूरा ध्यान किसके ऊपर था? दीपक के ऊपर। दीपक बुझेगा तो मेरा सिर कट जाएगा, इसीलिए बिल्कुल ध्यान। और जगह जगह पर लोग पूछते थे, भाई मंत्री जी आपका क्या गिर गया, आप दिन में क्या ढूंढ रहे? वो इधर उधर देखता भी नहीं, कौन बोल रहे और क्या बोल रहे, क्योंकि नहीं तो दीपक बुझ जाएगा, सजा मिल जाएगी। पूरा चक्कर लगा करके आया तो कहता मैं विजय बन गया, देखो तेल नहीं गिर रहा, बातें नहीं बुझी, खुश हो गया। लेकिन कहा कि रास्ते में आपको कौन कौन मिले थे? मेरा तो ध्यान नहीं था। आपको मेरा महल कैसा लगा? कहता है मैंने महल देखा भी नहीं, मेरा पूरा ध्यान किसके ऊपर था? कहा कि तुमने मेरे को पूछा था ना, अब विधेयी कैसे? यही मेरे विधेयी बनने का राज है। मुझे उस परमात्मा ने ऊपर से नीचे भेजा है और उसने कहा है तुम्हारे ये दीपक बुझना नहीं चाहिए, बाती बुझनी नहीं चाहिए, नहीं तो तुम्हारा सिर अलग हो जाएगा। इसीलिए मैं महल या मेरा महल, ये मेरी संपत्ति, ये लोग मेरे दीपक के ऊपर का ध्यान हटाने के लिए
लेकिन मैं उधर नहीं देखता हूँ, मेरे अपने दीपक को देखता हूँ बस, इसलिए मैं इसमें रहते हुए। तो आज हमारे कारोबार करते हुए, घर का सब कुछ करते हुए मेरा दीपक सदा जागृत रहना चाहिए, तब हम नष्ट मुआ बन सकते हैं, विधेयी बन सकते हैं। सारा दिन मैं आत्मा हूं, ये सामने वाली आत्मा है, मैं आत्मा, मैं आत्मा। सुनते हुए भी न सुनने की अवस्था, देखते हुए भी न देखने की अवस्था रहेगी। बड़ा आनंदकारी अवस्था है, लगन में मगन वाली अवस्था है। ये है अंतिम समय का पुरुषार्थ। हमें देवताओं के संस्कार आएंगे और आगे चल करके विनाश में जो घटना दिखाई पड़ेगी, हमें कोई भी उसका हमारे संकल्प में भी नहीं चलेंगे। श्री बाबा कहते हैं ये पुरुषार्थ करो, इसकी मेहनत करो। जब ब्रह्मा बाबा को पता चला कि अब मुझे संपूर्ण बनना है, तो बाबा ने इस पुरुषार्थ के ऊपर ध्यान दिया। मुझे तो गुलजार दादी के साथ दिल्ली में 10 साल रहने का मौका मिला। तो कभी कभी मैं दादी को पूछता था, दादी जी आप लोग क्या पुरुषार्थ कर रहे हो? तो दादी यही कहती थी, मैं विधेयी स्थिति में रहने का अभ्यास करते हो, निराकारी, मेरे सामने जो भी आएगा वो भी अशरीर बन जाए, यही ध्यान रखो। देखो दादियों ने भी क्या किया, यही पुरुषार्थ किया। इसी पुरुषार्थ से हमारी सारी समस्याओं का क्या होगा, समाधान होगा। जीवन की सारी समस्याओं का समाधान है अशरीरी बनना, विधेयी बनना। विकारों का सरदार कौन है? देहभान। देहभान विकारों का सरदार है। उस सरदार को मारो। काम बाद में आता है, क्रोध बाद में आता है, सारे विकार बाद में आते हैं, पहले आता है देहभान। इसलिए देही अभिमानी बनो, विधेयी बनो। काम भी तंग नहीं करेगा, क्रोध भी तंग नहीं करेगा, विकार चित बन सकते। राम रावण का युद्ध चलता है, राम रावण का एक सिर काटता है, सिर तो कट जाता है, दोबारा जुड़ जाता है, फिर काटता है, फिर जुड़ जाता है। राम परेशान हो गए। विभीषण आया, राम के कान में 2-4 बातें सुनाई, ये ऐसा नहीं मरेगा, उसके नाभि में तेल लगाओ। और जब नाभि में तेल लगा रावण क्या हो गया? मर गया। इसी तरह आज हम भी रावण को मारने में लगे। कोई 2 साल से, कोई 4 साल से, कोई 10 साल से गले काटते, कभी काम का गला काटते हैं, महीने 2 महीने बाद फिर रिपीट होता है, फिर काटते हैं, फिर रिपीट होता है। क्यों? हमने देहभान के नाभि में तीर नहीं लगाया। इसलिए आज आपके कान में सुना रहो, इसी पुरुषार्थ में लगे रहो। हम 17 कुएं खोद रहे, श्याम स्वरूप का खोदा, पानी नहीं लगा, छोड़ दिया। आनंद स्वरूप का खोदा, पानी नहीं, सोमान को खोदा। 17 कुएं नहीं खोदो, इसी की मेहनत करो। आत्मा अशरीरी हूं, विधेयी हूं। जो आत्मा के स्वरूप में रहता है, परमात्मा अपने आप ही याद आता है। जो स्वयं को भूल जाता है, खुद को भूल जाता है, खुदा को भूल जाता है। दादी जानकी जी हर क्लास में 2 शब्द बोलती थी, मैं कौन और मेरा कौन। मैं कौन और मेरा कौन, मैं आत्मा, मेरा बाप। इसलिए इसी एक पुरुषार्थ में हमें लगे रहना। आत्म अभिमानी स्थिति ब्रह्मास्त्र है। इस ब्रह्म कोई ज्यादा तकलीफ होती है तो क्या करते हैं? ब्रह्मास्त्र को यूज करते हैं। इसी तरह अगर आपकी स्थिति बिगड़ी है तो आप इसी को यूज करो। लेकिन है आत्म अभिमानी हम बने कैसे? ये तो मैं आपको महिमा ही गाते रहता, ये होता है ये, लेकिन वो बनना कैसे? उसके लिए 4-5 बातें आपको बताता हूँ। अगर मुझे अशरीरी बनना है, विधेयी बनना है, उसके लिए पुरुषार्थ क्या करना है? उसके लिए सबसे पहला पुरुषार्थ है पवित्रता की धारणा पक्की रखो। जिसकी पवित्रता की धारणा पक्की है वो ऑटोमेटिकली अशरीरी बनेंगे, ऑटोमेटिकली विधेयी बनेंगे, ऑटोमेटिकली बिंदु स्वरूप विश्वरूप में बनेंगे।
कि पवित्रता और अशरीरी का कनेक्शन क्या है। पहले जमाने में एक चिमनी आती थी, दीवा भी बोलते थे उसको, देखा होगा यहाँ क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं। चिमनी, चिमनी सीधा अच्छा शब्द है। वो त्रिकोणा सा रहता था, टीन का बना रहता था, पतला सा टीन, और उसको गोल में बनाते थे। नीचे से एक बंद रहता था, ऊपर एक छोटा ढक्कन रहता था, उसमें केरोसिन डालते थे, और बीच में बाती रहती थी। जब लाइट नहीं रहती थी, माताएं वगैरह क्या करते थे, उसको जला करके घर का कारोबार चलता था। हम खुद देखा हुआ, मैं पढ़ाई भी उसमें करता था। हमारे घर में लाइट नहीं थी तो उसी को हम क्या करते थे, कहीं भी बाहर भी बैठे तो भी हवा ना आए, हम क्या करते थे, एक बॉक्स बना लेते थे गत्ते का, उसके अंदर उसको रखते थे घर बना। इसी तरह योगी भी क्या है, योगी को अगर बिठा देंगे, योगी के चारों तरफ बैकग्राउंड बनाओ, योग भी एक चिमनी है। जैसे वो चिमनी के अंदर केरोसिन है और माचिस लगाते रहो तो क्या हो जाएगा, पूरा डब्बा भी खत्म हो जाएगा, वो जलेगा ही, क्योंकि केरोसिन होने से वो जलता है। इसी तरह अगर आपके भी शरीर में अगर पवित्रता का पवित्रता ही नहीं है, अब एक पाँव पर खड़े होकर के मैं आत्मा हूं, मैं अशरीरी हूं, मैं आत्मा हूं, सिर दर्द हो जाएगा, आत्मा का अनुभव होगा ही। इसीलिए बाबा ने यहाँ आते ही क्या बोला है, तुम्हें पवित्र जरूर रहना है। पवित्रता के बिना निराकारी स्थिति, बिंदु स्थिति बनना असंभव है। और केवल पवित्र रहने से भी नहीं चलेगा। समझो दिए का चिमनी के अंदर तेल भरा हुआ है, लेकिन बीच में बाती नहीं है, माचिस लगाते रहो, जलेगा। बाती का काम क्या होता है, हाँ, बाती क्या डालने के बाद वो पूरा नीचे डालने के बाद ऊपर तक गीली हो जाती है, और गीली होते नीचे से केरोसिन वो बाती के थ्रू आता रहता है। केरोसिन, वो फ्लेम का भोजन क्या है, केरोसिन। इसी तरह अगर हमारे पास पवित्रता है लेकिन हम स्मृति में नहीं रहते, हमारा ध्यान ऊपर जाता ही नहीं, हमारा ध्यान इस लोगों में रहता है, तो भी आपकी आत्मिक स्थिति, निराकार स्थिति नहीं होगी। बाबा क्यों कहते हैं, बच्चे तुम ध्यान ऊपर लगाओ। डायमंड हॉल में बाबा आए हैं, लेकिन क्या बोलता है, अब चलो निराकारी दुनिया में। अरे भाई तुम बैठे हो यहाँ, तो बाबा ही नहीं कहता कि तुम ध्यान में अभी मेरे सामने लगाओ। कहाँ बोलता है, ऊपर। बाबा को हमेशा ऊपर याद करो, मैं भी ऊपर से आया हूं, मेरा बाबा ऊपर है। क्योंकि ऊपर जब हमारा ध्यान जाएगा, हमारी जो पवित्रता शरीर में पहले वो कहाँ चलेगी, ऊपर चलेगी और आत्मा तक पहुंचेगी, और उससे प्रेम दीपक जलेगा। इसको भक्ति मार्ग में कहते हैं ऊर्ध्वगामी, ऊर्जा ऊपर लेके जाना। अब जिसका ध्यान नीचे अधोगामी, इसलिए पवित्रता के द्वारा अशरीरी स्थिति का अनुभव करना। जितना पवित्रता होगी उतना आप निराकारी स्थिति, विधेय स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। दूसरी बात है, और आजकल याद रखना, माया ने पवित्रता को भंग करने के लिए मोबाइल बना कर रखा हुआ। बाबा ने तो नियम बनाया पवित्रता के लिए। ब्रह्मा बाबा जब थे, बाबा ने, दादियों ने बहुत नियम बनाया, नॉवेल्स नहीं पढ़ना, फिल्में नहीं देखना, कोई गंदे किताबें, गीत नहीं सुनना। तो माया का क्या रहा, तुम्हारे बाबा ने तो बड़े अच्छे नियम बनाए। कोई बात नहीं, तुम तो थिएटर में नहीं आएंगे, क्योंकि लोग तो चिढ़ाएंगे, ओम शांति वाले तुम फिल्म थिएटर में कैसे पहुंचा, मैं खुद ही तुम्हारी जेब में आती, बताओ। इसलिए इससे सावधान रहना। थोड़ा भी कुछ उसको हवा पानी मिल जाता है, पवित्रता भंग होगी। जब पवित्रता ही भंग होगी, निराकारी स्थिति नहीं रहेगी। इसलिए सावधानी से चलना है। दूसरी बात है, अगर निराकारी स्थिति, अशरीरी स्थिति, बिंदु स्थिति को मुझे बनाना है,
निरंतर नेचुरल, उसके लिए 7 स्वरूपों का अभ्यास करो। आत्मा के मूल गुण 7 है। कौन से? शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, पवित्र। इस 7 दिन के लिए 7 गुणों को फिक्स करो। सोमवार के दिन मुझे शांत स्वरूप में रहना है, मंगलवार के दिन मुझे आनंद में रहना है, बुधवार के दिन मुझे एक शक्तिशाली स्थिति में रहना। एक एक दिन के लिए एक एक स्वरूप बनो। ये 7 गुणों की कमी, यही हमारा देवान है। जिसको बाबा दूसरे शब्द में कहते हैं बच्चे सत्व प्रदान बनो। ये 7 गुणों में से भरपूर बनो और वही सोल कॉन्शियस निरंतर रहता है। तीसरी बात है, सब ध्यान से सुन रहे हैं, बीच बीच में ताली बजा सकते हैं। ताली बजाने से कोई जीएसटी नहीं कटेगी, ताली बजाने से कोई मेरा उमंग नहीं पड़ेगा, बाजू में कोई शोर उठ जाएगा। क्योंकि जैसा मैंने यहाँ आया तो माया कहते आ रही है माउंट आबू का कहां से भाई आया, अगर ये अशरीरी बनाएगा, पुरुषार्थ करेगा तो मेरा राज्य चला जाएगा। इसलिए वो भी गुपचुप आई है और हर एक के पास आकर के अलस और अलबेलापन की संजीवनी की बूटी घुमा करके चले जाते हैं। बूटी घुमा के अब जब आलस आएगा तो आंखें बंद। अब जिसकी आंखें बंद है उसका कान भी बंद है, यहाँ रहते हुए यहाँ आए नहीं हो। इसलिए सावधानी से सुनना अच्छी तरह। इसलिए बीच बीच में ताली बजाते रहना। जिन किसी को नींद आते जाकर तो पानी ये करके एक सोएगा, उसको लेकर दूसरा सोएगा। इसलिए अटेंशन से थोड़ा बैठना। अभी बहुत अच्छी टॉपिक है, अंतिम समय क्या करना है। क्या मैं 1 सेकंड में अशरीरी बन सकता हूं? क्या 1 सेकंड में विधेयी बन सकता हूं? अभी भी हमारा पहले ही पार्ट नहीं पका किया तो आगे कैसे करेंगे? तीसरी बात है, अगर मुझे बिंदु स्वरूप बनना है, विधेयी बनना है, अशरीरी बनना है, निरहंकारी बनो। जितना जो निरहंकारी है, निराकारी स्थिति आएगी। अगर किसी को धन का अभिमान है, कोई कलाओं का अभिमान है, कोई विशेषता का अभिमान है, अभिमान वाला कभी निराकारी स्थिति में, बिंदु स्वरूप स्थिति में नहीं टिक सकता। और मुझे अभिमान है या नहीं कैसा पता चलेगा? अगर कोई किसी ने मुझे पूछा नहीं, किसी ने सम्मान नहीं किया, मेरे संकल्प चलते, मेरे अंदर अभिमान है। कोई मुझे पूछे ना पूछे, निरंकारी होकर, क्योंकि अभिमान के कारण संकल्प चलते हैं। और अभिमान वाली आत्माएं सतयुग में नहीं आती। कहां के? त्रेता युग में आती। निशानी क्या है? मुझे पूछा ही नहीं, मुझे बिना पूछे किया। ये पूछ की पूछ, और जिसको पीछे से पूछे, सारे लोग त्रेता युग में राम के साथ में रहने वाले। राम के साथ जो भगत है सभी को पीछे पूछे, और कृष्ण के साथ कोई भी गोपिका को पूछ। सतयुग में कोई है पूछ वाला? तो सतयुग में जाना है, त्रेता में जाना है? अभिमान की पूछ को काट दो। बाबा ने कहा निराकारी बनो, निर्विकारी बनो, निरहंकारी बनो। कुछ भी कराता है बाबा, कराता है बाबा बाबा, मैं नहीं करता हूं, बाबा कराता है बाबा। 2 प्रकार के मैं, एक असली मैं, दूसरा नकली मैं। नकली मैं कौन से? मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं पैसे वाला हूं, मैं ये हूं। और जो इस मैं के स्वरूप में चलता है और सामने वालों ने उस प्रमाण रिगार्ड एक्सपेक्ट नहीं दिया, फीलिंग होती है, अपमान फीलिंग होता है। इसलिए उस नकली मैं के मुखोटे मत पहनना। रोज सवेरे असली मैं को मुकुट पहनो। मैं आत्मा हूं। जब मैं आत्मा के स्वरूप में रहेंगे, कोई अपमान करे, कोई फीलिंग नहीं होगी, कोई संकल्प नहीं चलेंगे, तब सोल कॉन्शियस रहेंगे। इसलिए कई बार बाबा कहते ना, मेरे अच्छे बच्चे थे, मेरे अच्छे बच्चे थे,
ज्ञान जो करते थे, लेकिन आज वो है ही नहीं, चले गए। क्यों गए? उनको कोई कलाओं का अभिमान आया, कोई बहनों ने नहीं सुना, चला गया। निरहंकारी। पहली बात कौन सी सुनाई? पवित्रता की धारणा। दूसरी कौन सी बताई? 7 स्वरूपों का अभ्यास। तीसरी कौन सी बताई? निरहंकारी बनना। चौथी बात है, अगर मुझे निराकारी स्वरूप का अनुभव करना है, अभ्यास करना है, उसके लिए सोमान में टिके रहो। जितना सोमान में रहेंगे, मैं शिव शक्ति हूं, मैं कलप कलप की विजयी आत्मा हूं, मैं महान आत्मा हूं, मैं असंभव को संभव करने वाली, जितना सोमान में रहेंगे, निराकारी स्थिति, विधेयी स्थिति, अशरीरी स्थिति बनेगी। कितने सारे बाबा ने सोमान दिया? सोमान के चेयर पर बैठो, निराकारी बनेंगे। मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जा रहा हूं, क्योंकि अपने पास समय कम है। इसीलिए निराकारी बनने के लिए क्या क्या धारणा चाहिए मैं आपको बता रहा हूं। इसमें से कोई भी करेंगे, एक भी करेंगे तो भी आएगा। 5वीं धारणा है, अगर हमें निराकारी विधेयी बिंदु स्वरूप का अनुभव करना है, अभ्यास करना है, संकल्पों को कम चलाओ, संकल्प को समर्थ चलाओ, व्यर्थ संकल्प से बचे रहो। जो कम सोचता है, पॉजिटिव सोचता है, वो निराकारी अशरीरी का अनुभव कर सकता है। आजकल ब्राह्मणों में प्रॉब्लम क्या हो रहा है? संकल्प ज्यादा चलते हैं। और दुनिया में भी देखो, सभी कहते हैं मुझे बहुत टेंशन है, मुझे बहुत तनाव है। तनाव टेंशन क्या है? जिसके संकल्प ज्यादा चलते, संकल्प की स्पीड बढ़ जाती है, उसको कहेंगे तनाव टेंशन। और तनाव टेंशन से देवान, तनाव, तन आओ मतलब तनाव मतलब तन में आना, बॉडी कॉन्शियस में आना। कौन आता है? जो ज्यादा सोचता है। इसलिए बीती को बिंदी लगा दो, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा सब। ये टोटल ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान है। इसलिए संकल्प को कम चलाने के लिए। अब इतना सारा मैं ज्ञान सुनता हूं, तो भी कभी कभी मेरे संकल्प की स्पीड बढ़ जाती है। मैंने ज्ञान को समझा ही नहीं, ड्रामों को समझा ही नहीं, कर्मगति को समझा ही नहीं। एक शिष्य था, गुरु जी के पास जाता है, कहते हैं गुरु जी मैं बहुत भक्ति करता हूं, मैं बहुत दान पुण्य करता हूं, लेकिन मुझे कुछ अनुभव नहीं हो रहा है। तो गुरु जी हंसने लगे, कहते बात तो सही है। कहते 3-4 दिन पहले मैं बगीचे में बैठा था, तो बगीचे में 5-6 युवा आए थे। उन युवाओं को प्यास लगी थी, तो गुरु जी ने कहा सामने कुआं है, वहां बाल्टी है, रस्सा है, पी के चले जाना। तो 5-6 युवा वहां चले गए। उन्होंने बाल्टी को रस्से से बांधा, कुएं में छोड़ा, पानी खींचा, नहीं मिला। दोबारा बाल्टी डाली, फिर खींचा, नहीं मिला। तीसरी बार, चौथी बार, 10 बार वो बाल्टी डालते रहे, पानी किस तरह नहीं मिला। छोड़ के चले गए, प्यासे गए। बाल्टी थी, रस्सा था, कुएं में पानी भी था, तो भी प्यासे गए। क्यों? बाल्टी को छेद थी। वो बाल्टी कैसी थी? छेद, टाली नहीं बजाई। कितनी गहरी बात है। वो तो कुएं के पास गए थे, आप कहाँ आए? वो सागर के पास, तो भी प्यासे हैं। क्यों? बाल्टी भी है, रस्सा भी है, मेहनत भी करते हो, अमृत वाला उठते हो, बाल्टी डालते हो, मुरली सुनने के लिए आते हो, बाल्टी डालते हो, नमाज, लेकिन तो भी अनुभव नहीं है। मन के बाल्टी को छेद है, बेहद सोचने की आदत है। इसलिए मन को चुप रखो। नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, नो कोटेशन, नो अपोजिशन। मन चुप। और जिसका मन चुप है वो निराकारी, विधेयी, अशरीरी। इसलिए संकल्पों को कम चलाना। इसके लिए अलग से हो सकता है, मैं अलग से 1 घंटे 1.5 घंटे का क्लास को लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अलग से वो क्लास सुनने के बाद आपको कभी भी किसी कोई भी परिस्थिति में नेगेटिव संकल्प नहीं चलेंगे। और जिसके संकल्प नहीं चलते
वो ऑटोमेटिकली सोल कॉन्शियस है, ऑटोमेटिकली हर शरीर की विधेयी स्थिति में रह सकता है। संकल्पों को बचाना। कितनी बातें हो गई? बार बार रिपीट कर रहा हूं। पहली बात कौन सी सुनाई? पवित्रता की धारणा। दूसरी कौन सी बताई? शांत स्वरूपों का अभ्यास। तीसरी कौन सी बताई? निरहंकारी बनना। चौथी बताई सोमानों के अभ्यास। और पांचवी बताई संकल्पों को कम चलाना, पॉजिटिव और समर्पण। छठी बात है, अगर हमें विरक्तों से बचना है, अगर हमें अशरीरी बनना है, विधेयी बनना है, निराकारी बनना है, विधि से योग लगाओ। योग लगाओ, लेकिन कैसे? विधि से लगाओ। जो विधि से योग लगाता है वो ऑटोमेटिकली सोल कॉन्शियस बनता है। बैटरी को चार्ज करने के लिए मोबाइल को क्या करते हैं? विधि से लगाते हैं ना, विधि से चार्ज। ऐसे नहीं कि मोबाइल को कहीं रोड पर डाल होगा चार्ज होगा, कहीं बगीचे में डालो चार्ज होगा। मोबाइल को चार्ज करने के लिए कहाँ लाते हैं? प्लग के नीचे रखते। प्लग जहां लगा रहता ना उसके नीचे रखेंगे। अब केवल रखेंगे नहीं, दोनों तारों को प्लग में डालेंगे। ऐसा नहीं कि एक तार डाली तो काम हो गया, दोनों भी तार डालेंगे। फिर क्या करेंगे? स्विच ऑन करेंगे और 1 घंटा तक ऐसा पड़ा रहेंगे। ऐसा नहीं कि स्विच ऑन तार डाल रहे निकाल रहे, चार्ज होगा। इसी तरह शरीर हमारा मोबाइल है, आत्मा उसकी बैटरी है, और आत्मा की बैटरी को चार्ज करना है, अशरीर का अनुभव करना है। उसके लिए दिन में एक बार अपने मोबाइल को प्लग के पास लाओ। प्लग मतलब सेंटर। ये सेंटर क्या है? हर शहर में बाबा ने वहां की बैटरी को चार्जिंग में प्लग बना कर रखा है। दिन में एक बार 1 घंटे के लिए क्या करना है? सेंटर प्लग। अच्छा, मोबाइल को पटकाया यहाँ प्लग के पास, तारे डाली नहीं, हमने भी शरीर को लाकर के क्लास में रख दिया, लेकिन मन बुद्धि की तार नीचे भटक रहे, चार्ज नहीं होगी। इसलिए मन बुद्धि दोनों तार लगाना। अच्छा, तारे लगा, स्विच ऑफ है तो भी चार्ज नहीं होगी। स्विच चालू करो, बाबा के उपकार को, प्राप्तियों को याद करो। अच्छा, स्विच चालू किया, तार को डाल रहे निकाल रहे, चार्ज होगा। कैसे डालते निकालते? कोई माता योग लगाने के लिए आ रहे, आते आते रास्ते में देखा क्या, एक सब्जी वाला जा रहा है सब्जी लेकर के। फिर सोचे वाह कितनी अच्छी सब्जी है, आज शाम को इसकी सब्जी बनाते। पहले सोचे कि जाके योग करेंगे, मुरली सुनेंगे, जाते समय लेके जाएंगे। यहाँ करके बैठे, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहा है, शुरू करके मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप। फिर सोचे झोला तो लाए नहीं, थैला तो लाए नहीं, सब्जी कैसे लेके जाए? तार प्लग से निकल गई। फिर कहेंगे ठीक है, उसका प्लास्टिक का झोला तो हो गई, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप, शक्ति। घर में जो गैस के ऊपर दूध रखा था गर्म करने के लिए, यहाँ जल्दी आने के चक्कर में उसको बंद किया था या चल रहा है, कम किया था, बंद किया था। आंखें कहां देख रहे बाबा के फोटो को, कान गीत सुन रहे, लेकिन बुद्धि कहां देख रही? गैस को देख रही, और मन उस गैस के बारे में सोच रहे। क्या योग कहेंगे? उसको योग कहेंगे? फिर कहेंगे मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप। फिर सोचा रे घर में तो मेहमान आने वाला था, रात को फोन भी आया उनका, और मैंने सोचा था उनके लिए दिन में चने बनाऊंगी, छोले बनाऊंगी, लेकिन रात को तो भिगो ही नहीं बातों में। अब तो सीटी मारेंगे तो पके गए, चलो क्या बनाएंगे, दूसरा कुछ बनाएंगे, दाल मिला। मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप। लाल लाइट की सफेद लाइट होगी, योग कर रहा है पूरा। अब सामने वाला बैठने वाला क्या समझता है? वाह इन्होंने आधा घंटे योग क्या, इनका योग कहाँ लगा? वो सब्जी वाला योग, छोले वाला योग, पापा वाला योग नहीं था। अगर आप ऐसे योग करेंगे, बैटरी कैसी चार्ज होगी, कैसी आत्मिक स्थिति का अनुभव होगा? इसलिए विधि से योग लगाओ। इसका भी एक टॉपिक है, देखेंगे, बड़ा अच्छा टॉपिक है, योग को कैसे करना है। कितनी बातें हो गई? 6। 7वीं बात है,
अगर मुझे विदेही अशरीर का अनुभव करना है और अंतिम समय के पेपर में पास होना है, सत्य में उच्च पद प्राप्त करना है, उसके लिए बाबा ने पहले लेसन में भी सुनाया, शरीर तुम्हारी क्या है? गाड़ी है, और आत्मा उसका क्या है? ड्राइवर है। पहले मैं सुना है ना। तो गाड़ी का ड्राइवर क्या करता है? सारा दिन गाड़ी को घुमा करके रात को जब सोता है उसको गैरेज में रखता है, और गाड़ी में नहीं सोता, सोने के लिए क्या करता है? अपने घर में खटिया पर जाता है। इसी तरह ये शरीर हमारा क्या है? गाड़ी है, आत्मा उसका ड्राइवर है। तो हमें जैसे आजकल बड़े बड़े शहरों में, रायपुर, बेंगलोर, बॉम्बे, दिल्ली, पूना, बड़े बड़े शहरों में क्या करते हैं? नीचे से पिलर उठाते हैं, और पार्किंग कहाँ होता है? नीचे, और सारे लोग ऊपर रहते हैं। इसी तरह ये तीन लोग भी हैं। तीन लोग भी सृष्टि किसी ने शरीर रूपी गाड़ी रखने का स्थान है, पार्किंग प्लेस, और ड्राइवर का घर का है? ऊपर है। तो हमें अपनी गाड़ी को सारा दिन काम करके, सेवा करके कहाँ लगाना है? गैरेज में। बेड है गैरेज। जैसे वो ड्राइवर गाड़ी को लगाता है, कवर डालता है, गाड़ी को नमस्ते करता है, और लिफ्ट से सीढ़ी से ऊपर जाता है, अपने फ्लैट की बेल बजाता है, मम्मी दरवाजा खोलते हैं, समाचार सुनाता है, और फिर सो जाता है। तो हमें भी क्या करना है? शरीर को रख दिया बेड पर, बेडशीट कंबल डाल दिया, और गाड़ी को नमस्ते भी करो। नमस्ते क्यों करना है? क्योंकि 84 जन्म में बहुत गाड़ियां मिली, लेकिन इसके जैसी गाड़ी कोई नहीं मिली। इसलिए गाड़ी को नमस्ते करके क्या करो? सोने के लिए कहाँ जाओ? लेकिन हम रात को कैसे सोते बताओ? बिस्तर डाल देंगे तो बाबा कहेंगे, बाबा गुड नाइट, आज तो बहुत थक गए, दिन में रेस्ट ही नहीं किया था, बाबा मुझे अब जरूर जगा देना। फिर इसने ऐसा बोला, वैसा बोला, कल सवेरे उठना है, बर्तन मांगना है, करते करते ड्राइवर यहीं सो गए। तो रात को स्वप्न आते, संकल्प चलते हैं, और सवेरे उठेंगे भी, घड़ी में देखे 4-5 मिनट हुए, तो 5 मिनट पड़े पड़े रहेंगे, 5 बजे का पता भी नहीं चलेगा। अच्छा उठ भी गए, थकान अनुभव होगा, क्यों? रात में गाड़ी में सो गए। ये गाड़ी का भी अनुभव करेंगे। सारा दिन अमृत करके नीचे आएंगे, लगेगा मैं ऊपर से आया हूँ, शाम को फिर ऊपर जाना है, मैं आत्मा। हेलो, ये सामने वाली भी गाड़ी है, इसका ड्राइवर वहां बैठा है, दुपट्टे में बैठा है, ये आत्मा, मैं आत्मा, आत्मा आत्मा। ये गाड़ी का चल, और गाड़ी बीच बीच में रोकता है, होटल में जाता है, ढाबे पर जाता है, ट्रैफिक कंट्रोल हमें भी करना है, बीच में जाना है। ये शरीर क्या है? आजकल गणपति की मूर्तियां बनाए, अभी दुर्गा की, देवी की मूर्ति बना रहे। मूर्ति कैसे बनाते? कैसे बनते? बांस को पहले छीलते हैं, बांस को छील करके क्या करते हैं? उसके ऊपर घास बांधते हैं। घास क्यों बांधते? अगर घास ना होता वो कीचड़ चिपकेगा ही उसके साथ, बांस के साथ। घास बांधते, फिर क्या करते हैं? उसको अच्छी तरह आकार देते हैं, फिर बाद में ऊपर से पेंटिंग करते हैं, और फिर क्या करते हैं? श्रृंगार करते, कपड़े पहनाते, होगी देवी। इसी तरह मनुष्य की रचना कैसी है? अंदर हड्डियां कैसी हैं? छिले हुए बांस की तरह, और ऊपर से बहुत सारी नसें, शरीर में बहुत सारी नसें, जाला है पूरा नसों का, और उसके ऊपर खून और मांस, जैसे पानी और मिट्टी, इसमें भी खून और मांस, और ऊपर पेंटिंग किया है, काला पेंटिंग, पीला पेंटिंग। अब जिसका पीला पेंटिंग होगा उसको इतना अभिमान होता है, मैं कितने अच्छी हूँ, मैं कितने अच्छी हूँ। हमेशा ऐसे चलेंगे, 10 बनाएंगे, तोड़ते रहेंगे। अब पीली मूर्ति है, उसकी पेंट हटाओ, अंदर क्या होगा? वही मिट्टी होगी। काली को पेंटिंग हटाओ, वही मिट्टी होगी। कोई गोरा हो या काला हो, अंदर का माउस निकाल करके माइक्रोस्कोप में नीचे पकड़ो, एक सेल्स है, जीवाणु है, वो जिंदे हैं। और क्यों जिंदे? आत्मा है। अगर आत्मा चली गई, वो सेल्स डेड हो जाते, मर जाते, कोई काम के नहीं। मुर्दे को जब जलाने के लिए जाते,
वापिस आते पहने हुए कपड़े भी धुलाई करते, इतना अभिमान है उसका। इसलिए अगर कोई व्यक्ति आकर्षित लगता है आपको, बहुत सुंदर है, वो गोरा है, आकर्षित लगता है, उसका बिना चमड़े का शरीर देखो, बिना चमड़े का शरीर, चमड़ी है ही नहीं, खून मांस का लगा हुआ, खून बह रहे हैं, मक्खियां उसके ऊपर बैठे और ऐसा वो जा रहे हैं और उसको देखते रहो, देखने का दिल करेगा, मिट्टी मारो उसको मुर्दे, वो जिसको स्किन नहीं है, त्वचा नहीं है, खून बह रहे हैं, मक्खियां बैठे, उसको मिट्टी मारो, प्यार करो उसे, कैसा लगेगा? एक सोने का डब्बा लिया, सोने का डब्बा, सोने के डब्बे के अंदर लैट्रिन डाल दिया, जो रोज फेंकते हैं उसको डाल दिया, हड्डी मौज डाल दिया, डब्बे के अंदर खांसी करने में तो कब निकाल दो, कब भी डाल दिया, और डब्बे को प्यार करके आपके हाथ में दिया और कहा इसको छोड़ना नहीं इधर उधर, दिल में लगा कर रखना डब्बे को, और बीच बीच में डब्बे से प्यार भी करना, करेंगे कहीं नहीं, अंदर क्या आपको पता है। तो शरीर क्या है? एक सोने का डब्बा है, ऊपर से गोरी सी चमड़ी है, सोने जैसी, लेकिन डब्बे में क्या भरा हुआ है? वही लैट्रिन भरा हुआ है, कब भरा हुआ है? हड्डी मांस भरी है, और 10 बार आएंगे तो कितनी अच्छी हो, कितनी अच्छी हो। अगर शरीर में अच्छी है वो आत्मा अच्छी है, इसलिए ऐसे ऐसे हमने प्रयोग करना है तो ऑटोमेटिकली अशरीरी स्थिति बनेगी। इसलिए अशरीरी विधेयी बनना ये सारे पुरुषार्थ का सार है, और ये अंतिम समय का पुरुषार्थ है। और जिन्होंने ये पुरुषार्थ करना शुरू किया उसके जीवन में सहन शक्ति, धैर्यता, सत्यता, ये गुणों से गुणवान शरीर दिखाई पड़ेगा उसका जीवन। इसलिए अंतिम समय के लिए हमें क्या करना है? ये आत्मा का अभ्यास, अशरीरी बनने का अभ्यास, और उसके लिए मैंने 6-7 बातें सुनाई, ठीक है। ये है अंतिम समय का पुरुषार्थ, ये पहला। फिर आगे फिर क्लासेस में और अंतिम समय के लिए क्या क्या करना है इसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। ओम शांति।